नहीं हो गई है। गैस्ट्रिक का मर्ज है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंख में दर्द है, यानी जो काम नहीं करेगी वह बीमार तो पड़ेगी। जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी वह बीमार तो पड़ेगी। जिसको सुबह सवेरे खाना था फजर के बाद वो खाएगी, 12 बजे नाश्ता करेगी, बीमार तो पड़ेगी। गैस्ट्रिक का मर्ज तो होगा। अब साहब उसकी आंख की बीनाई कमजोर तो होगी जो वक्त पे खाना नहीं खाएगी। हर आदमी को अपने लिए सोचना होगा कि मैं क्या खाऊं, किस खाने में कितनी ताकत है, कौन सी गजाएं ताकतवर गजाएं हैं, इस्तेमाल करना होगा। टाइम का इस्तेमाल करना होगा। जो टाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे सही बीमार तो पड़ेंगे। आप डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने कभी कहा था, कानपुर के एक योगा के शिविर में कहा था, स्वस्थ रहने के लिए योगा करें। और योगा का जितना तरीका हिंदुस्तान में है, उन्होंने कहा था रामदेव का जिसका भी तरीका हो वो सारे तरीके एक तरफ। उन्होंने कौन कहा था? कौन? हिंदू गैर मुस्लिम आरएसएस का कैडर लीडर, भाजपा पार्टी का 3 पिलर, उस 3 पिलर में से एक आडवाणी, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। ये 3 पिलर हैं भाजपा पार्टी की, बीजेपी के। वो मुरली मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, वो बोला था कि योगा करना वक्त की जरूरत है। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सारे लोग योगा करें ताकि हिंदुस्तान तंदुरुस्त लोगों का मुल्क हो जाए, वरना हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क कहलाएगा। तंदुरुस्त रहें, योगा करें। और आगे क्या कहा? योगा का तरीका अलग अलग है, रामदेव का अलग, दूसरों का अलग। हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो और सांस लो, सांस तेज तेज छोड़ो, पसीना बहाओ, खुली फजा में जाओ, नाक पर ध्यान केंद्रित करो। कहा सारे तरीके अपनी जगह, मगर वह भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला? ये मैंने दूसरे ही दिन अखबार में ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप यूट्यूब में किसी से सुन लिया तो मैं बोल रहा हूं। एक दिन पहले शिविर लगा था योगा का, और उस दिन उनके भाषण को अखबार में उसको कोट किया गया। मैंने दूसरे ही दिन कानपुर रेलवे स्टेशन पे मैंने उस अखबार को पढ़ा। पहले पेज पे वह रिपोर्ट मौजूद थी। रिपोर्ट क्या थी? मनोहर जोशी ने कहा योगा के जितने तरीके हैं वह सब एक तरफ। कहते हैं मेरी निगाह में इस्लाम के पैगंबर ने जो 5 वक्त नमाज का तरीका सिखाया, वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार जोर से बोलें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। गौर से सुने जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला? योगा के जितने तरीके हैं एक तरफ, मगर जब मैं नमाज को देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है। और स्टेटमेंट उसका था, इस्लाम के पैगंबर से बढ़कर कोई तबीब नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे महान डॉक्टर पैगंबर आज़म कहते हैं नमाज। बंदा खड़ा रहता है, फिर झुकता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदे के लिए जाता है, बैठ जाता है, फिर जाता है, फिर बंदा खड़ा होता है। खड़ा जब होता है तो ध्यान सजदे की जगह पे केंद्रित करता है। जब झुकता है रुकू में तो ध्यान आंखें पांव पर केंद्रित रहती है। जब बैठता है तो गोद में ध्यान केंद्रित रहता है। कहते हैं सजदे में आंख नाक पर ध्यान केंद्रित लोग करते हैं। वो कहते हैं सलाम के टाइम में कांधे पर। ये कंसंट्रेशन, ये ध्यान केंद्रित करना, सारी दुनिया से कट जाना, अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाना। वो कहते हैं कि जो नमाज का स्टाइल है, खड़ा होने के बाद सीधे कोई चले जाए सजदे में तो कोई फिजिकल डिस्टरबेंस हो सकता है, जिस्मानी खराबी कोई हो सकती है, लेकिन सीधे खड़े होने के बाद सजदे में नहीं जाना है। स्टैंडिंग के बाद आधा सजदा रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, तब उसके बाद सजदे में जाना है। वो कहते हैं ये स्टाइल ऑफ प्रेयर, ये नमाज का जो ढंग है इतना साइंटिफिक, इतना लाजवाब है सेहतमंद रहने के एतबार से। वो कहते हैं न नमाज का जवाब है न नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी का जवाब है। ये छोटा मोटा पढ़ा लिखा बंदर क्या जाने? ये रामगिरी जैसा आदमी जो महाराष्ट्र का, जो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, ये जाहिल क्या जाने? ये जाहिल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है।
मगर इन्होंने क्या जबरदस्त इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये डासना का मंदिर का वो पीला कपड़ा पहन के, 2-4 माला पहन के, अपनी डकैती और अपनी बुराई पे पर्दा डालने के लिए महंत और पंडित बनने का ढोंग रचाने वाला अति नरसिंहारन, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। बदतमीज ने जो गुस्ताखी की है, दिल तो चाहता है कि उसकी जबान नोच लूं। हमारे पैगंबर के खिलाफ इतना गलत स्टेटमेंट, गलत टिप्पणी उसने किया है। वो आदमी भी डॉक्टर मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। डॉक्टर मनोहर जोशी, भले ही उस पार्टी से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो भाजपा का लीडर था, अलग बात है, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी था। वो डॉक्टर, पीएचडी डिग्री होल्डर, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर साहब, वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने इसी पीरियड में उन्होंने क्या कहा कि नमाज इतना जबरदस्त योगा है, जो नमाज दिया है इस्लाम के पैगंबर ने, उससे महान तो कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ए मुसलमान, सड़क चलते रास्ता गली कूचे का कोई कुत्ता अगर भौंके, तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ बोले, तो तुम्हें सबका जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अनसुनी कर दे। एक पागल था जो बक रहा था, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अदीब, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अगर वो खिलाफ बोल रहा है तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा अदीब, हमारा राइटर, हमारा मुसन्निफ उसका जवाब देने के लिए काफी है। हर चलते फिरते आदमी का जवाब देने के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये दूधा घंटी बजा के 2-4 पैसा कमाने वाला, इसकी कोई औकात नहीं मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले। बस समझ ले कोई गली कूचे का कोई मजनू है जो इस तरह का बयान दे रहा है। अलबत्ता याद रही बात, हम इसकी बात देखें कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप के, अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों की बात में सुनो। तुमने सुना होगा डॉक्टर माइकल हार्ट, जो अमेरिका का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, 1978 की बात है ये, आज से 40 साल पहले उस बंदे ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है द 100। वो किताब आज तक छप रही है, हिंदुस्तान के तमाम बुक स्टॉल पे मौजूद है। उस किताब में उन्होंने ठाना था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी महानतम 100 आदमी, 100 एमिनेंट पर्सनालिटीज पर मैं स्टडी करूंगा उनकी जिंदगी का, फिर उनका मैं सिलेक्शन करूंगा। जो इस धरती का ये 100 क्रीम लोग जिन्होंने दुनिया को अपने से कुछ दिया, समाज में परिवर्तन लाया, दुनिया के बड़े लोगों की सूची में, कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में उनका नाम है। वह 100 लोग कौन है, मैं उनको छांटूंगा और 100 में रैंकिंग करूंगा कि अव्वल पे कौन, 2 में कौन, 100 में कौन। मैं उसकी क्वालिटी की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत का दखल ना होगा, अकीदत का दखल ना होगा, मजहब का दखल ना होगा। वरना डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन था, कहा मैं किसी भी तरह मजहब को दखल ना होने दूंगा। वो अपने पैगंबर से जीसस क्राइस्ट वो अपने हिसाब से मोहब्बत करता है, लेकिन वो कहा मोहब्बत एक्सेजरेशन, गुलू, मुबालगा को जगह नहीं दूंगा। फैक्ट, रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पर मैं रैंकिंग करूंगा। उन्होंने जब 100 आदमी का नाम छांटा, दुनिया की इतिहास को आंख की पुतलियों में समेट लिया, संसार की हिस्ट्री को आंख की पुतलियों में समेट लिया। अपने हम तो मालदा की हिस्ट्री नहीं जान सकते, बंगाल की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बंगाल की हिस्ट्री नहीं समझ सकते। हिंदुस्तान की इतिहास तो बहुत बड़ी बात, हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कैसे समझ सके। लेकिन जो किताब का रसिया है, जो मुताले का शौकीन है, जो आदमी किसी काम को ठान लेता है तो वह करता है। डॉक्टर माइकल हार्ट पढ़ा लिखा आदमी ठान लिया, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को खंगाल दिया उसने। दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों की सूची तैयार की, जिस सूची में नाम था गौतम बुद्ध का, महावीर का, गांधी का, चर्चिल का, वो जॉर्ज डॉक्टर वाशिंगटन का, इब्राहिम लिंकन का, माओ जेतुंग का, मसोलिनी का, हिटलर का। वो मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। अपने हिसाब से दुनिया के महान लोगों की सूची तैयार की, जिसने सबसे ज्यादा दुनिया पे इन्फ्लुएंस, असर डाला हो, जिसके फॉलोवर की तादाद सबसे ज्यादा हो, जिनके रेगुलेशंस और जिनके मैसेज में इतना दम हो कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनके फॉलोवर की तादाद न घटी हो, जिसने दुनिया का रुख बदल दिया हो, लोगों की सोच बदल दिया हो, सबसे ज्यादा जिसने लोगों के हृदय, लोगों के ब्रेन, लोगों के माइंड, लोगों के हार्ट को प्रभावित किया हो, इतनी वो जबरदस्त पर्सनालिटी कौन है। वो उस काम को ठाना तो करके दिखलाया। 100 आदमी को छांटा,
सारे लोग कह रहे थे कि यह तो क्रिश्चियन है, मुमकिन है कि जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था कि ये साहब न्यूटन है या साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था ये अमेरिका का रहने वाला है, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा। चूंकि डॉक्टर माइकल हार्ट खुद साइंटिस्ट था, खुद बहुत बड़ा एडवोकेट था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लोग अपने अपने हिसाब से राय का इजहार कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई, द 100 नामी किताब, उस किताब का नाम ही है द 100, 100 सब लैंग्वेज, सब इन एवरी लैंग्वेजेस, तमाम जबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। आज भी वो किताब बुक स्टॉल पे मिलती है। द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर आई, दुनिया के सारे लोग दंग रह गए कि कामयाब तरीन लोगों की सूची में पहला नाम न न्यूटन का था, न जीसस क्राइस्ट का था, न इब्राहिम लिंकन का था। पहला नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का था, पहला नाम। उस किताब को हिंदुस्तान की तमाम बड़े बुक स्टॉल पे उस किताब मौजूद है। ये नरसिंहानंद उस किताब को खरीद के पढ़े, नहीं खरीद के पढ़ना चाहता तो वो बोले हम उसको किताब भिजवा देते हैं। डॉक्टर गिरी साहब रामगिरी वो किताब पढ़े, वो इन जैसे करोड़ इन लाखों लोगों को जो पढ़ा सकता है और जिसको इसकी धूम सारी दुनिया में इसकी सलाहियत की है, उन लोगों ने क्या हमारे पैगंबर के बारे में लिखा। उन्होंने कहा क्या लिखा उन्होंने, ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। वो कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का वो इकलौता आदमी था मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम जो सियासत और मजहब दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। ही वॉज ओनली मैन, तनहा आदमी, इकलौता आदमी, who became supremely successful, यानी जो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ इस रुए जमीन में, मजहबी तौर पर भी सियासी तौर पर भी। एक ऐसी गवर्नमेंट दुनिया को दी जिस गवर्नमेंट में अमीर गरीब काले गोरे सबको समान अधिकार दिया, सबों की राय से हुकूमत चलेगी, अपनी हुकूमत नहीं चलाई जाएगी बल्कि बंदों पर, बंदों के खालिक की हुकूमत चले, के कानून की हुकूमत चलेगी, जिसको आमतौर पर अपनी जबान में लोग अपने हिसाब से डेमोक्रेसी कहते हैं। वह कहते हैं जमहूरियत, प्रजातंत्र, जहां काले गोरे का फर्क मिट जाए, सारे अमीर गरीब सब बराबर हों, सबको समान अधिकार मिले। वो कहते हैं ये कानून अगर किसी ने नाफिज किया है दुनिया में तो उसका नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। वह इकलौता आदमी है जो साइंटिफिक, जो साइंस, जो मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर कामयाब हुए हैं, ये उसने कहा। और मालूम है हिंदुस्तान के एक हिंदू लीडर डॉक्टर सरोजनी नायडू वो क्या कहती है, वो कहती है आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. क्या बात कह के रख दिया उसने। वह हिंदू है, बहुत पढ़ी लिखी खातून है, वो बहुत बड़ी शायरा और बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर, जो भी पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता है वो सब उसका नाम जानते हैं, डॉक्टर सरोजनी नायडू। वो लिखती हैं कि मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों पे नजर दौड़ाती हूँ मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि हर जगह डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का ढंढोरा पीटा जा रहा है, अमीर गरीब काले गोरे सब बराबर। वो है कहां दुनिया में? ये 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है, 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वो क्या कहती है, व्हेन द अजान इज साउंडेड, जब अजान दी जाती है। अजान की बात आगे तो एक बात मैं बता दूं, अजान की आवाज सिर्फ मुसलमान नहीं सुनते हैं, गैर मुस्लिम भी सुनते हैं। जब गैर मुस्लिम दुनियादार सारे लोग सुनते हैं तो इमाम से ज़्यादा अच्छी आवाज़ वाला मुअज्जिन होना चाहिए, इसलिए कि जब वो अजान 5 टाइम पुकारे तो मुमकिन है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम का सीना हिल जाए, वो अजान सुन के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए।
मेरे मोहल्ले की मस्जिद में मौज़िन अलग है, मोहल्ले का एक बच्चा 10th में पढ़ता है, 10th में या 11th में पढ़ता है। वो बच्चा कभी कभी अजान देता है। वो 11वीं में पढ़ता है, मैट्रिक पास कर चुका है या मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला है। अजान जब देता है तो हिंदुओं का घर आसपास में है, गैर मुस्लिमों का, उनके घराने की औरतें भी काम काज छोड़ के अजान सुनने लगती हैं और वो दूसरों से कहती हैं, क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि वो बच्चा बड़ा अच्छा अजान देता है। और एक मुसलमान औरत थी, वो जब अजान बच्चा देता था तो वह रोने लगती थी। वो ट्रांसफ़र हुआ उसके शौहर का, वो शहर से बाहर चली गई और वहाँ से हर महीने, क्योंकि वो मौज़िन नहीं होते, स्कूल में पढ़ता है बच्चा, स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन अजान कभी कभी देता है, तो वो वहाँ से हर महीने उनके लिए 1000 या 2000 रुपये महीना वह भेजती है कि तुम्हारी अजान बड़ी अच्छी लगती है, ये पैसा तुम्हारे लिए तोहफा के तौर पर है। तो अब हमारा मौज़िन कैसे अजान देता है? अल्लाह, वो कैसे, जो पुराना सब मौज़िन है न तलफ़्फ़ुज़ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अब अपने लोगों को भी बुरा लगता है, गैर मुस्लिमों को भी बुरा लगता होगा। अब कमेटी वाला उसको निकालता नहीं, बोलता कैसे निकालें, वो तो 25 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, तो उसको रिटायरमेंट दे करके उसको टाका महीना दो उसको तुम, कि तुम 5000 मिलता था तो 2500 देंगे, तुम अपना घर में रहो, बूढ़ा हो गए, रिटायर कर गए, अब रहो। स्कूल में तो 60 साल के बाद टीचर रिटायर कर जाता है, और तुम जब 30 साल से अजान दे रहा है तो अब तो कम से कम आराम करो, ठीक से आराम करो, ये पैसा ले लो 2000। अब अजान देगा वो जिसकी आवाज सुन के काफिरों का भी सीना हिल जाए। इस पर कोई तवज्जो नहीं देता है। अब वो पॉलिटिक्स होती है। अब हम कहते हैं कि साहब मौज़िन जबरदस्त अजान वाला हो, ताकि बेनमाजी को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चला जाए। हम लोग बचपन से नमाज सुन रहे हैं, नमाज अजान सुन रहे हैं, 54 साल उम्र हो गई हमारी, 4 साल माइनस कर दे, 50 साल, सब बात मालूम है, लेकिन आज भी आवाज अच्छी अगर किसी की है, अजान देता है तो आज भी पलकें भीग जाती हैं, आज भी आदमी सकते में पड़ जाता है। तो अजान एक रिप्रेजेंट, एक मुजाहिरा है, एक एग्जीबिशन है हमारी सलाहियतों का, हमारी दीनदारी का, और उसको सब सुनता है। इसलिए मौज़िन किसी सूरत में कमजोर नहीं होना चाहिए। जबरदस्त मुकाबला, कंपटीशन हो, 50 मौज़िन को बुलाया जाए, जिसकी आवाज सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, अच्छी तनख्वाह देकर के उसको मौज़िन मुकर्रर करे। मैं कहूंगा कि उसकी अजान इस्लाम की तरफ बुलाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी उसकी अजान। अब सरोजनी नायडू क्या कहती हैं, जरा गौर से सुनिए। वो कहती हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर again and again to see this indivisible unity of Islam। मैं इस्लाम की जो यूनिटी, इत्तेहाद का जो मुजाहिरा है, मैं उसको देखकर हैरत में पड़ जाती हूँ। जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों को देखती हूँ, अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, द पीजेंट एंड द किंग, किसान और बादशाह, हल जोतने वाला फार्मर, उसको पीजेंट कहते हैं, किंग बादशाह राजा। अब वह हिंदू खातून गैर मुस्लिम लीडर वो क्या कहती हैं कि अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, तो कहती हैं वो कि बादशाह और किसान ये दोनों एक सफ में खड़े हो जाते हैं। बादशाह और फार्मर, गुलाम और आका एक सफ में खड़े होते हैं। काले गोरे का फर्क मिट जाता है, अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है। बादशाह के बाजू में कोई हल जोतने वाला किसान खड़ा हो, कोई बुरा नहीं माना जाता है। मालिक के बाजू में नौकर खड़ा हो जाए, कोई उसको हटा नहीं सकता है। वो कहती हैं कि द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यानी प्रजातंत्र की परिभाषा यही है कि हुकूमत अवाम की, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। वो कहती हैं कि डेमोक्रेसी है कहां? कहीं गोरों का शासन है, कहीं ब्राह्मणों का शासन है, जो के कहने का सेंस था। हिंदुस्तान में भले ही डेमोक्रेसी है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर पूरे 75 साल तक में सत्ता
किसके हाथ में है सबको मालूम है। अफ्रीका में अमेरिका गोरों का मुल्क है, कहने की बात है कि व्हाइट एंड ब्लैक सेम है, डेमोक्रेसी है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है वो सारी दुनिया जानती है। सरोजनी नायडू कहती हैं कि सच्ची डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी है कहां? ये मुसलमानों की मस्जिद में 5 वक्त देखने को मिल जाता है। 5 टाइम जब अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, किसान और बादशाह एक साथ मिलके खड़े होते हैं और दे प्रोक्लेम, वो ऐलान करते हैं क्या? न कोई बाप बड़ा है, न कोई दादा बड़ा, न कोई गोरा बड़ा है, न कोई काला बड़ा, न कोई शहरी बड़ा है, न देहाती बड़ा, न कोई अरबी बड़ा है, न कोई अजमी बड़ा। वो क्या कहते हैं सारे लोग खड़े होकर? अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही सबसे बड़ा है।